हाय एवरीवन। जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं, कुछ टाइम पहले आप लोगों ने एक आई थिंक मैसेज मुझे जो करा होगा, जो कि काफ़ी लेंदी मैसेज था आपके अकॉर्डिंग, लेकिन वो डिलीट हो गया और आपको लगा कि मैंने डिलीट करा। तो मैंने उस टाइम आपको बताया था कि मैंने डिलीट नहीं करा है, वो वाईटी का कोई इशू है। एक वीडियो जब मैंने आपसे शेयर करा था, ट्रूथ अबाउट डिवाइन मैस्कुलिन फ्रॉम द जर्नी ऑफ शिव शक्ति, और उसी से रिलेटेड एक और भी था जहाँ पर सती के तीनों स्वरूप के बारे में मैंने आपको बताया कि जो आपका इनर वर्क की स्टेजेस होती हैं। तब से ये चैनल उन लोगों के द्वारा मॉनिटर करा जा रहा है जो ह्यूमैनिटी को कंट्रोल कर रहे हैं, इविल एंटिटीज। मुझे था कि मैं आपसे ये शेयर नहीं करूंगी, क्या ही फर्क पड़ता है, कर रहे हैं मॉनिटर करते रहो। वो एक्चुअली में क्या है ना, अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिकॉज इन्हें पता है ना कि मेरी प्रेजेंस होनी है ह्यूमैनिटी वाले चैनल पे। तो बेचारों के अंदर डर अभी से, बताओ जरा। तो अच्छा है, ये तो होना चाहिए, डर नहीं अभी से। और ये बेचारे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी बिग ग्रुप जो इनका है। सो एनीवेज, पता तो रहती हैं चीज़ें। तो मेरा क्या कंसर्न है, जिन लोगों ने ये कहा था ना कि आपने मुझे कोई कमेंट करा और वो काफ़ी लेंदी कमेंट था जो कि डिलीट हो गया, तो वो डिलीट हुआ नहीं था। ये जो मॉनिटर कर रहे हैं, इन लोगों ने डिलीट किया था, तो वो कमेंट मुझ तक पहुंचा ही नहीं आपका कि आपने क्या लिखा था। सो मेरी रिक्वेस्ट है, आई एम श्योर कि आपको याद होगा, ये 2-3 लोग हैं जिन्होंने बोला था इस बात को कि इनका कमेंट डिलीट हो गया, या फिर जिनको लगा कि मैंने करा, मैंने नहीं करा। सो आई वांट टू नो कि ऐसा क्या लिखा था आपने उस कमेंट में। पता होना ज़रूरी है, हो सकता है कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो ज़रूरी रही हो, जो मेरी तरफ से शेयर होनी हो। और ये चैनल तभी से मॉनिटर हो रहा है जब वो शिव शक्ति पर मैंने आपसे वीडियो शेयर करा था, एंड जो जर्नी ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन, जो डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में भ्रम फैलाया जाता है उनके, स्पेशली अबाउट कैरेक्टर एंड ऑल। तो तब से ये मॉनिटर हो रहा है, पता था, बट अभी ना बहुत ज़्यादा हैवीली मॉनिटर करा जा रहा है। एक गलत इंसान की अगर लगाम ना कसी जाए ना, तो वो अपनी औकात के बाहर हो जाता है। तो यही हाल इन लोगों का भी है जो ह्यूमैनिटी को कंट्रोल कर रहे हैं। और डिवाइन आर्मी अपना बहुत अच्छे से काम कर रही है, बट उनका क्या होता है ना, जब भी ये कुछ बोलते हैं तो डिवाइन आर्मी जवाब तो ज़रूर दे देती है, बट इनके अगेंस्ट में कुछ करती नहीं है, और मैं इस कैटेगरी में आती नहीं हूँ। तो अभी ना इन बेचारों में बहुत ज़्यादा डर है। क्यों? क्योंकि ऑथेंटिसिटी से डर तो लोगों को लगता ही है ना। सो ह्यूमैनिटी के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर होनी है वो बड़ी अमेजिंग है, एंड वो सिर्फ भारत के लिए नहीं है, पूरे प्लानट के इंसानों के लिए है। और मैंने आपसे तब भी कहा है कि इस चैनल पर इन्फॉर्मेशन शेयर करने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ती हैं। बट देन आप समझो कि अभी तो ये बात ट्विन फ्लेम्स की है, ह्यूमैनिटी वाले चैनल पे तो क्या ही होगा। ये मैंने आपको तभी कह दिया था कि ये किसी युद्ध से कम नहीं होगा। जिनके भी कमेंट्स डिलीट हुए थे, सबको पता है, 2-3 लोग ही हैं जिनके थे, एंड नाम मुझे नहीं लेना। तो आप क्या करना, जो भी कमेंट आपको लगता ना कि आपने मुझे किया था और डिलीट हो गया, तो आप मुझे ईमेल कर दो, सो दैट मुझे पता रहे। मेरे हिसाब से कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रही होगी, अदरवाइज ऐसे वो कमेंट डिलीट नहीं करा जाता। ह्यूमैनिटी वाले चैनल के लिए अभी टाइम है, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर होनी है, और उसमें फिर मेरे पास ना गैप देने का टाइम नहीं होगा, रेगुलर मुझे उसमें इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी। और जब भी ह्यूमैनिटी वाला चैनल क्रिएट होगा तो मैं ट्विन फ्लेम से ज़रूर शेयर करूंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए भी है। कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो यहाँ पर नहीं शेयर कर सकते हूँ। क्यों? क्योंकि वो ट्विन फ्लेम्स प्लस में जो ह्यूमन्स है, दोनों के लिए है। और जब से यहाँ पर मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर करना शुरू करा है ना, तो जो आपके ईविल एंटिटीज़ हैं, ट्विन फ्लेम कोचेज एक्ट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को कॉपी पेस्ट करना, मोल्ड कर देना, एंड अभी जो मैंने कलयुग पे एक इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी, गेस करना, प्रिडिक्ट करना, उस पर फिर चीज़ों को मोल्ड करके शेयर करना, क्या ही फ़र्क पड़ता है। आई एम श्योर कि इस टाइम पर जो ट्विन फ्लेम्स हैं, स्पेशली मेरे चैनल्स पे, वो मैच्योर हैं। उनके दिमाग पे जो मेंटल फॉग क्रिएट करा गया था, काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है। सो आप अपने इनर वर्क पर फोकस रहो। एक इन्फॉर्मेशन और है मेरी तरफ से कि जब भी आपके बहुत बड़े कमेंट्स हो ना, तो आप मुझे ईमेल कर दिया करो। मैं रिप्लाई नहीं करूंगी, बट मैं पढ़ती ज़रूर हूँ। सो मेक श्योर कि, और अगर अब मुझे पता ही नहीं क्या आपने कमेंट करा था, क्या इन लोगों ने डिलीट मारा है, बट वो 3 कमेंट्स ज़रूर थे। अगर आपको याद हो कौन से कमेंट्स की बात करूँ मैं, तो आप मुझे प्लीज़ ईमेल ज़रूर कर देना। तो जितने भी आपके लंबे कमेंट्स होते हैं ना, वो आप मुझे प्लीज़ ईमेल ज़रूर कर दिया करो। और ये अब आपको ध्यान रखना है, आपको लगता है ना कि आपने कमेंट करा वो डिलीट हो गया, तो डिलीट अपने आप नहीं हुआ, डिलीट करा जा रहा है। एज ए सेट के चैनल मॉनिटर हो रहा है और आगे भी होगा। और जो रियल ट्विन फ्लेम्स हैं, फ्यूचर में एक मास गैदरिंग का प्लान ज़रूर है, और आई एम श्योर कि ये ऑनलाइन ही पॉसिबल होगा। 3D फिजिकल पे तो नहीं पॉसिबल होगा, बिकॉज अलग अलग सिटी और कंट्री से लोग हैं जो कर रहे हैं अपना इनर वर्क, और रियल ट्विन फ्लेम्स हैं। बट वो ऑनलाइन मास गैदरिंग कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को करने के लिए होगी। क्यों? क्योंकि जब हम, एक तो होता है, अगर नॉर्मल ह्यूमंस भी जब मास गैदरिंग करते हैं ना, तो उससे एनर्जीज जनरेट होती हैं, रेज होती है वाइब्रेशन अर्थ की, अगर अच्छी प्रैक्टिसेस करी जा रही हैं। तो आप ये सोचो कि अगर रियल ट्विन फ्लेम्स मास गैदरिंग में कुछ प्रैक्टिसेस करते हैं, तो अर्थ की वाइब्रेशन बहुत हाई लेवल पर जाएगी। और इस मास गैदरिंग में इनविटेशन सिर्फ उन्हीं को होगा जो एक्चुअली में अपना फाइनल लेवल का इनर वर्क कर चुके होंगे, जो असेंड हो चुके होंगे। चॉइस आपकी होगी
इसमें कोई ऐसा नहीं है कि करना है नहीं करना है पार्टिसिपेट, लेकिन उसमें कोई ऐसा ट्विन फ्लेम अलाउड नहीं होगा जो अभी बहुत इनिशियल बिगिनर लेवल पर है, लोअर वाइब्रेशन पे नहीं। क्योंकि अगर आपको जो पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस होनी है मास गैदरिंग में, वो अर्थ की वाइब्रेशन को थोड़ा और रेस करने के लिए होगा। 2 शिफ्ट्स हो रहे हैं अर्थ पे, बट देन बीइंग ट्विन फ्लेम ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिनके कमेंट डिलीट हो गए थे, और आप मुझे प्लीज़ ईमेल ज़रूर कर देना। आई वांट टू नो कि ऐसा क्या लिखा था आपने जो इन लोगों ने डिलीट करा है, और ये पर्टिकुलरली उसी टाइम पर हुआ था। 2-3 चीज़ें हैं, एंड आई एम श्योर कि आपको याद होगा कौन से कमेंट्स की मैं बात करूँ। सो प्लीज़ ईमेल मी।